भगवान बुद्ध की शिक्षाएं इस सत्य को जागृत करती हैं कि दुख, कठिनाइयां, बुरा समय ये सब जीवन का हिस्सा है और इनसे निपटने के लिए बुद्ध की ये 2 सीख आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली सीख, यह समय भी बीत जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, सब कुछ परिवर्तनशील है, चाहे सुख हो या दुख, वह स्थायी नहीं है। यह वाक्य हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में आशा की किरण बन सकता है। एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, मेरी फसल इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता और मेरी पत्नी बीमार रहती है। क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं केवल एक बात बता सकता हूं। जीवन में 83 प्रकार की समस्याएं हर व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं और 84वीं समस्या यह है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसान चौंका। बुद्ध ने कहा, समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उन्हें कैसे देखता है, यही सब कुछ बदल देता है। समय चाहे कितना भी बुरा हो, यह अस्थायी है। जैसे गर्मी के बाद बरसात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आएगा। हमें केवल धैर्य रखना है। दूसरी सीख, तुम्हारे अंदर शक्ति है सहने और बदलने की। भगवान बुद्ध ने बार बार समझाया कि हमारे भीतर जो आत्मबल है वही हमें मुक्ति दिलाता है। जब समय खराब होता है, हम अक्सर बाहर समाधान ढूंढते हैं, पर बुद्ध कहते हैं, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। अंगुलीमाल की कथा इसका उदाहरण है। अंगुलीमाल एक भयंकर डाकू था जिसने 999 लोगों की हत्या की थी। एक दिन वह भगवान बुद्ध के संपर्क में आया। वह क्रोधित और हिंसक था, पर बुद्ध शांत थे। उन्होंने बिना डरे कहा, मैं तो रुक गया, अब तो रुक। अंगुलीमाल ने पूछा, आप रुक गए? आप तो चल ही रहे हैं। बुद्ध बोले, मैं हिंसा, क्रोध और घृणा में रुक गया, पर तुम अब भी उसमें भाग रहे हो। वह डाकू वहीं बैठ गया, रोने लगा और उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। अगर एक हत्यारा खुद को बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? हर मनुष्य के भीतर वह शक्ति है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तब बुद्ध की यह बात हमें याद रखनी चाहिए, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह हजारों शत्रुओं पर विजय पाने वाले से महान है। यह शक्ति हमें आत्मा के भीतर से मिलती है, न कि बाहरी साधनों या परिस्थितियों से। जब तूफान आता है तो पेड़ झुकते हैं, गिरते नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। हमें भी अपने भीतर की जड़ों को मजबूत करना है। ध्यान की शक्ति बुरे समय में भीतर झांकने का उपाय है। बुद्ध ने हमें ध्यान, मेडिटेशन की विधि दी, जो केवल मानसिक शांति का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का पथ है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम समय की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। हम अब और यहां में जीने लगते हैं। बुरा समय भी ध्यान के लिए एक उपहार है, क्योंकि वही हमें भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। विपश्यना, देखने की कला, बुद्ध ने सिखाई। जैसी चीजें हैं वैसी देखो। जब तक हम यह नहीं समझते कि परिस्थितियां केवल घटनाएं हैं, हम पीड़ा में रहते हैं। पर जब हम देख लेते हैं कि ये सब अनित्य हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम समय के साथ बदलते रहेंगे। हम कई बार सोचते हैं कि अगर हमारा समय खराब है तो इसका मतलब है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, पर बुद्ध यह नहीं मानते। हार मानने की जगह हमें अपने कर्मों को शुद्ध और शांत बनाए रखना है। बुरे समय में कैसे जीं? बुद्ध की 5 शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा, कठिन समय में भी नैतिकता को न छोड़ें, यह आत्मबल को टिकाए रखता है। दूसरी, समाधि, ध्यान के बिना हम किसी भी समय का सामना नहीं कर सकते। तीसरी, प्रज्ञा, विवेक से कार्य करने की कला ही हमें दिशा देती है। चौथी, उपेक्षा, सुख दुख में समान दृष्टि रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। पांचवी, करुणा और मैत्री, कठिन समय में भी दूसरों के लिए प्रेम और करुणा बनाए रखना सच्चा बल है। बुद्धत्व, हर व्यक्ति की मंजिल है। बुद्ध कभी किसी को भगवान नहीं कहते थे। वे कहते थे, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। तुम्हारे भीतर वही चैतन्य, वही शक्ति, वही शांति है। बुरे समय को केवल एक मार्ग मानो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की ज्योति तक ले जाए। जीवन एक नदी है। बुद्ध जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह मानते हैं। नदी बहती है, कभी चट्टानों से टकराती है, कभी गिरती है, फिर भी रुकती नहीं। अगर रास्ते में चट्टान आए तो क्या नदी बहना बंद कर देती है? नहीं, वह या तो उसे काटती है या मोड़ लेती है। इस भाग का सार,
कठिन समय में याद रखने योग्य बातें। पहली, यह भी बीत जाएगा। दूसरी, तुम्हारे अंदर शक्ति है सहने और बदलने की। अगर इन दो बातों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कई बार जीवन की परिस्थितियां इतनी गहरी चोट पहुंचाती हैं कि केवल शरीर नहीं, आत्मा तक थक जाती है। ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बाहर से हंसता है पर भीतर रोता है। कुछ लोग कहते हैं हिम्मत रखो, कुछ सलाह देते हैं समय सब ठीक कर देगा, पर उस टूटे हुए मन को कौन समझे। आज हम समझेंगे कि जब मन ही टूट जाए तब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। बुद्ध, जो केवल ज्ञान का नहीं अनुभव का समंदर है, उन्होंने मानव पीड़ा को जिया, समझा और समाधान बताया। मन टूटने का मतलब क्या है? मनुष्य का मन एक अत्यंत संवेदनशील यंत्र है। ये विचारों, भावनाओं और स्मृतियों का भंडार है। जब जीवन में कोई आघात होता है, जैसे कोई अपना दूर चला जाए, सपना टूट जाए, अपमान मिले, विश्वास टूटे, तब केवल परिस्थिति नहीं, मन भी दरकता है। मन टूटने का अर्थ है आशा का खो जाना, आत्मविश्वास का डगमगाना, मौन की पीड़ा और एक ऐसी थर रिफ्लेक्टिव जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बुद्ध ने इसे दुख के 4 स्तर कहकर समझाया। पहली बात जो बुद्ध समझाते हैं वह यह है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, यह मानव जीवन का हिस्सा है। जब हम पीड़ा में होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड हमारे विरुद्ध है। बुद्ध कहते हैं अपने दुख को केवल मेरा मत मानो, देखो कि यही दुख हजारों लोगों का है, फिर तुम उससे चिपकना छोड़ दोगे। जब हम यह समझ लेते हैं कि टूटना भी एक साधारण मानवीय अनुभव है तो वह हमें तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। बुद्ध का दूसरा उत्तर है मन को जानो, मन से मत जुड़ो। जब कोई कहता है मेरा मन टूट गया है तो वह किससे बात कर रहा है? क्या मन और मैं अलग हैं? बुद्ध कहते हैं मन एक मेहमान है, तुम उसका मेजबान हो। जब हम अपने मन के साथ खुद को जोड़ लेते हैं तब उसका टूटना हमारा टूटना बन जाता है। पर जब हम केवल देखने लगते हैं तो हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। विपश्यना की कला, बुद्ध की ध्यान तकनीक यही सिखाती है। सांस को देखो, विचारों को देखो, मन को देखो, पर उनमें उलझो मत। एक क्षण में मन उदास है, अगले क्षण खुश। मन विचारों का बादल है और तुम आकाश। बादल आएंगे जाएंगे पर आकाश वहीं रहेगा। जब मन टूटता है तब उसे समय दो। जैसे शरीर का घाव धीरे धीरे भरता है वैसे ही मन की पीड़ा भी समय के साथ भरती है, अगर हम उसे कुरेदना बंद कर दें। कुरेदना क्या है? बार बार पुराने विचारों को सोचना, आत्मालोचना करना, दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझना। बुद्ध कहते हैं हर विचार एक बीज है, अगर तुम बार बार पीड़ा के बीज बोओगे तो दुख ही उगेगा। इसलिए अगर मन टूटा है तो सबसे पहले उस विचारों के जाल से बाहर निकलो। जो हुआ वह बीत गया, अब उसे देखने का दृष्टिकोण बदलो। बुद्ध का तीसरा सूत्र है सत्य को स्वीकारो, प्रतिकार मत करो। जितना प्रतिकार करोगे उतनी पीड़ा बढ़ेगी, जितना स्वीकार करोगे उतना समाधान निकलेगा। हम अक्सर अपनी पीड़ा को छिपाने के लिए बहादुरी का नकाब पहन लेते हैं, दूसरों के सामने मुस्कान का अभिनय करते हैं, लेकिन भीतर छटपटाते रहते हैं। स्वीकारो कि तुम ठीक नहीं हो, स्वीकारो कि तुम टूटा महसूस कर रहे हो, स्वीकारो कि अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बुद्ध इसे सत्य की प्रथम दृष्टि कहते हैं। जब तुम अपने भीतर की स्थिति को बिना किसी निर्णय के देख लेते हो तभी तुम उसे पार कर सकते हो। बुद्ध की करुणा आत्मा का मलहम है। बुद्ध केवल ज्ञान नहीं देते, वे करुणा भी देते हैं। जब तुम टूटे होते हो बुद्ध तुम्हारे पास बैठते हैं। वे न उपदेश देते हैं न प्रश्न करते हैं, वे बस समझते हैं। उनकी उपस्थिति ही यह कहती है मैं जानता हूं तुम अकेले नहीं हो, यह पीड़ा भी बीत जाएगी। स्वयं से प्रेम करो। जब मन टूटता है तब लोग खुद से घृणा करने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं जैसे तुम अपने प्रियजनों के लिए दया रखते हो वैसे ही खुद के लिए भी करुणा रखो। मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, आत्मा की दवा है। टूटे हुए मन के लिए बुद्ध के 5 सूत्र हैं। पहला, धीरे चलो, हीलिंग में समय लगता है। दूसरा, रोज ध्यान करो, सांसों को देखो, पीड़ा को स्वीकारो, उससे भागो मत। तीसरा, स्वयं से प्रेम करो, दोष मत दो, संदेह मत पालो।
चौथा, सज्जनों के साथ रहो, कला से जुड़ो, लेखन, चित्र, संगीत से खुद को अभिव्यक्त करो। पांचवा, प्रकृति के पास समय बिताओ, पेड़ों जलधाराओं से मित्रता करो। किसी ने बुद्ध से पूछा, अगर सब कुछ अस्थायी है तो जीवन का क्या अर्थ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह एक क्षणिक उपहार है, इसे प्रेम से जियो, पूरी उपस्थिति से। जब मन टूटता है तो यह याद रखना जरूरी है कि यह जीवन हमें केवल जीने के लिए मिला है, सहने या भागने के लिए नहीं। हमें हर क्षण को अपनाना है, चाहे वह दुख में भीगा हो या प्रेम में खिला हो। सारांश, जब मन टूटता है तब आत्मा के जागरण का बीज पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, मन टूटेगा पर तुम नहीं, मन डरेगा पर तुम शांत रहोगे, मन खो जाएगा पर तुम स्वयं को पाओगे। टूटना अंत नहीं है, यह एक प्रारंभ है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से पीड़ा में हो, जब मन बार बार टूटे, सपने चूर हों, लोग साथ छोड़ दें, तब एक सवाल उठता है, क्या यह दुख कभी खत्म होगा? क्या इस जीवन में सुख संभव है? बुद्ध की पहली उद्घोषणा यही थी। मैंने दुख को समझा, उसके कारण को पहचाना और उससे मुक्ति का मार्ग जाना। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, दुख से मुक्ति कैसे संभव है। बुद्ध की पहली महान शिक्षा 4 आर्य सत्य हैं। पहला, जीवन में दुख है, जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, वियोग, न मिलना और अप्रिय से मिलना, यानी दुख जीवन का हिस्सा है, अपवाद नहीं। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार चले, हम चाहते हैं कि सुख कभी न जाए, हम अतीत को पकड़ना चाहते हैं और भविष्य पर नियंत्रण चाहते हैं। यह पकड़ना ही दुख की जड़ है। तीसरा, दुख से मुक्ति संभव है। चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 कदमों वाला एक समग्र जीवन पथ है। पहला, सम्यक दृष्टि, यह समझना कि जीवन में दुख है, सब कुछ अस्थायी है और कर्म ही परिणाम लाता है। दूसरा, सम्यक संकल्प, करुणा से सोचो, क्रोध, घृणा और लालच के बिना जियो। तीसरा, सम्यक वाणी, झूठ न बोलो, कठोर और अपमानजनक शब्दों से बचो, वह बोलो जो सत्य, प्रिय और आवश्यक हो। चौथा, सम्यक कर्म, किसी को हानि मत पहुंचाओ, नैतिकता से जियो। पांचवा, सम्यक आजीविका, ऐसा कार्य करो जिससे किसी को दुख न पहुंचे, छल, हिंसा, शोषण से दूर रहो। छठा, सम्यक प्रयास, नकारात्मक भावों को रोकने और अच्छे भावों को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करो। सातवां, सम्यक स्मृति, अपने शरीर, भावनाओं, विचारों को बिना विरोध के देखो। आठवां, सम्यक समाधि, ध्यान में स्थिरता लाओ, मन को एकाग्र करो ताकि उसमें शांति और स्पष्टता उत्पन्न हो। बुद्ध कहते हैं, दुख को खत्म मत करो, उसे पार करो। दुख से लड़ने से वह बढ़ता है, पर जब तुम उसे समझ लेते हो तो वह शांत हो जाता है। एक व्यक्ति के शरीर में तीर लग गया, पर वह डॉक्टर से कहता है, पहले बताओ यह तीर किसने चलाया, उसकी जाति क्या थी, तीर किस लकड़ी का बना है। इससे पहले कि उत्तर मिले वह मर गया। बुद्ध कहते हैं, तुम भी दुख के कारणों में उलझे हो, पहले उसे निकालो, फिर जिज्ञासा करो। दुख से मुक्ति की शुरुआत स्वयं से मित्रता से होती है। सबसे पहले हमें अपने भीतर शांति से बैठना सीखना होगा। सांस को देखो, न कोई विचार पकड़ो, न कोई भावना। यह अभ्यास धीरे धीरे भीतर की हलचल को शांत करता है और मन की गहराई में जो अनजानी पीड़ा है वह भी पिघलने लगती है। बुद्ध कहते हैं, सुख बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे भीतर एक तालाब है, शांत, गहरा और रत्नों से भरा, पर तुम उसकी सतह पर उठते गिरते बुलबुलों से जूझ रहे हो। अगर तुम गहराई में उतर सको तो वह साहस मांगता है, क्योंकि हम अपनी पीड़ा से भी चिपक कर रहते हैं। हम आदत बना लेते हैं दुखी रहने की, शिकायत करने की, दोष देने की। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम दुख से बाहर आना चाहते हो तो स्वयं को बदलना होगा। जीवन को बुद्ध की तरह जीने का अर्थ है 3 मुख्य बातों को अपनाना। पहला, शील, नैतिक आचरण को मजबूती से पकड़ो। दूसरा, समाधि, मन की स्थिरता, ध्यान और मानसिक शांति का अभ्यास। तीसरा, प्रज्ञा, जीवन की सच्चाई को बिना रंग रूप के देखना। जब ये 3 आधार विकसित होते हैं तब जीवन का हर दुख केवल एक शिक्षक बन जाता है और मुक्ति केवल एक शब्द नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है। आज से क्या कर सकते हो? सुबह 10 मिनट ध्यान करो, सांस पर ध्यान दो। दिन भर अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया देखो। हर क्रिया से पहले 3 सेकंड रुक कर सोचो,
दूसरों की आलोचना करने से पहले उन्हें समझने का प्रयास करो। दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने आज खुद के प्रति करुणा रखी? ये छोटे अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे उस मुक्ति की ओर ले जाएंगे जिसकी खोज बुद्ध ने की थी। कभी आपने खुद से यह प्रश्न पूछा है, अगर सब कुछ चला जाए तब क्या? जब रिश्ते टूट जाएं, स्वास्थ्य चला जाए, सपने बिखर जाएं और जीवन का अर्थ भी खो जाए, तब क्या बचता है? बहुतों के लिए यह प्रश्न जीवन की अंतिम पीड़ा बन जाता है, पर बुद्ध इस प्रश्न को एक नई दृष्टि देते हैं। वे कहते हैं, जो कुछ भी जा सकता है वह तुम नहीं हो, और जो कभी नहीं जाता उसे पाने के लिए ही तो यह सब खोता है। जब पहचान, रिश्ते, नाम, मान, संपत्ति एक एक करके छिनते हैं तो लगता है मैं भी खत्म हो गया। बुद्ध यहीं ब्रह्म बिंदु देते हैं। वे कहते हैं, जो नष्ट हो सकता है वह तुम नहीं हो सकते। एक व्यक्ति रात को जंगल में मशाल लेकर चल रहा था। अचानक हवा चली और मशाल बुझ गई। वह अंधेरे से डर गया और सोचने लगा कि अब वह खो गया है, पर तभी चांद की रोशनी निकली और उसे रास्ता दिखाई दिया। बुद्ध की सबसे गहन पर सबसे सरल शिक्षा है, अनित्य। सब कुछ बदलता है, शरीर बदलेगा, संबंध बदलेंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगी। सुख और दुख दोनों नहीं टिकते। इस सत्य को स्वीकारना ही मुक्त होना है। जब तुम जान लेते हो कि जो तुमने खोया है वह टिकने वाला था ही नहीं, तो उसका जाना दुख नहीं देता, शांति देता है। बुद्ध का दूसरा सूत्र है शून्यता। जब सब छूट जाए तब जो बचे वही तुम हो। शून्य डरावना नहीं है, शून्य तो शुरुआत है। जब जीवन में सब चीजें छूट जाती हैं तो भीतर एक खालीपन बचता है। वह खालीपन डरावना लगता है, उसमें अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ नहीं रहा। पर बुद्ध उस खालीपन को शून्यता कहते हैं, और यह कोई दुखद अवस्था नहीं, यह बोध की भूमि है। शून्य का अर्थ है नए बीज के लिए भूमि तैयार। जब पुरानी इच्छाएं, रिश्ते, पहचान मिट जाती हैं तब नई दृष्टि, नई चेतना जन्म लेती है। शून्य वह बिंदु है जहां से तुम सच्चे अर्थ में जागते हो। जब कुछ नहीं बचता तभी सब कुछ संभव होता है। जो खोया है वह बाहर था, जो बचा है वह भीतर है। बुद्ध कहते हैं, तुम कुछ भी खो सकते हो, पर जो तुम हो वह कभी नहीं खोया जा सकता। हम स्वयं को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो छिन गया वही हमारा अस्तित्व था। अगर नौकरी चली गई तो मैं बेकार हूं। अगर रिश्ता टूट गया तो मैं अकेला हूं। अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो मैं अधूरा हूं। पर बुद्ध कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो चला गया, तुम वो हो जो सब जाने पर भी शांत है। बुद्ध का चौथा सूत्र है ध्यान, खुद की ओर वापसी का रास्ता। जब जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें भीतर की ओर ले जाता है। विपश्यना, सत्य को देखने की कला, बुद्ध ने दी। यह जीवन को उसी रूप में देखना सिखाता है जैसे वह है, बिना भय के, बिना भागे, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे भीतर की शांति से जुड़ते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपके हाथ से कुछ भी छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं ले जा सकता। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण होने वाली है। पुराने समय की बात है। एक महान विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम आचार्य भीम था। आचार्य के परिवार में सिर्फ वह, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी, परंतु वे अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र मानव पर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन आचार्य जी की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम ममता है या नहीं? पूरे दिन आप बस अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत करते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। आचार्य जी विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य जी हमेशा यह कहकर इनकार कर देते कि महाराज, आपकी सेवा करने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनका पुत्र मानव
अपनी मां के अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने की बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य जी अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का पता ही नहीं चलता था। मानव ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदिरापान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक्के जैसे युवकों के साथ हो गई थी। एक मानव अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है और जब वे तीनों मंदिर में चोरी कर रहे थे तभी एक पहरेदार ने उन तीनों को चोरी करते हुए पकड़ लिया और उन्हें पकड़कर सीधे राजा के पास ले गए। पहरेदार ने कहा, महाराज, यह लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य का पुत्र मानव है। यह सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य जी ने कहा, हे राम, यह क्या मेरे मुंह पर कालिख लगा दी? अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? उनकी पत्नी ने कहा, महाराज, आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहे तो उसे माफी मिल सकती है। आचार्य जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। उनकी पत्नी ने धमकी दी कि अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार आचार्य जी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। आचार्य ने भारी मन से कहा, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर बिना इच्छा के बावजूद वे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ कर सकता हूं। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूं। आचार्य की इस विनती पर राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया। वे जहां भी जाते स्विंग तो लोग कहते, आचार्य का बेटा चोर और उचक्का है। यह सब सुनकर आचार्य जी को बहुत दुख होता। इस अपमान और बेइज्जती के चलते आचार्य जी अब बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा। मानव तो घर आ गया, लेकिन उसकी चोरी की आदत गई नहीं। उसने आचार्य जी की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ गई? तो मानव ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। आचार्य जी क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। मानव ने कहा, आप हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा वह किताबें किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। आचार्य जी ने उसे ज्यादा कुछ कहा नहीं। समय बीतने के साथ साथ आचार्य जी की बीमारी और गंभीर होती गई। वे चिंतित थे कि उनके बाद उनकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। वे बीमार थे, फिर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोचते कि मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमारी के बावजूद वे दिन रात लिखते रहे और एक दिन उनका यह ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया, लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे मानव को पास बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ मानव को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। मानव ने वह ग्रंथ की पोथी अपने पास रखी, परंतु मन ही मन वह सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूंगा? मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी ने कुछ पैसे दिए होते तो कोई बात भी थी। अगले दिन सुबह आचार्य जी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परंतु मानव को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा।
पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। मानव निराश होकर बैठ गया। कुछ समय और बीता तो माँ बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने तंग आकर मानव से कहा, बेटा कुछ काम धाम करके लाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। मानव ने उदास मन से जवाब दिया, माँ मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा। यह सुनकर माँ ने सोचा, क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं। राजा मेरे पति का बहुत सम्मान करते थे, शायद वह हमारी मदद कर दे। ये सोचकर वह राज दरबार पहुंची और राजा से गुहार लगाई कि महाराज हम भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा ने खड़े स्वर में कहा, कैसी मदद? तुम्हारे पति को मैंने बहुत बार सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर इनकार कर देते थे कि महाराज आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। राजा ने कहा, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर मां घर लौट आई। घर पहुंचकर मानव ने मां को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, मां पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी? मां ने दुखी स्वर में कहा, बेटा यह तेरे पिता की ज्ञान की आखिरी निशानी है। मानव ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, पर वह उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के रामलाल के पास गया और बोला, रामलाल काका, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब बता सकते हैं? रामलाल ने पोथी खोलकर देखा और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। मानव निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी छवि के कारण किसी ने उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। वह जहां भी जाता तो लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। इस बीच उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। अपनी मां की लाचारी और उसकी भूख को देख मानव ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। उसे रहा ना गया और वह बगीचे के अंदर चला गया। मानव ने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। संयोग से वह बगीचा महाराज का था। एक बार फिर मानव को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, अरे तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की। मानव गिड़गिड़ा कर बोला, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, चुप हो जाओ, अगर तुम आचार्य के पुत्र ना होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सजा है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। वह बेचारा कह भी नहीं पाया कि वह भूख से लाचार है। राज्य से निकल जाने की सजा पाकर जब बेचारा मानव घर लौटा तो उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और उसे हमेशा चिंता सताती रहती कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। दुखी मन से मानव ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। मानव ने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभालकर एक थैले में डाला और राज्य छोड़कर चल दिया। मानव चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचा और सोचा, यही फल फूल खाकर गुजारा करूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे ज्ञान से मेरे दुखों का अंत हो जाए। वह पोथी के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी में से कुछ पन्ने उड़ गए। मानव ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। वह सोचने लगा, पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए हैं। मानव ने पोथी को वापस बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलने के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोथी का एक पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने उसे देखा और पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा है, किंतु मैं संस्कृत नहीं जानता। कुछ सोच विचार करके युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की दिशा में भागा और युवराज
उस प्राचीन मंदिर में दाखिल हो गया। जंगल के बीच में यह एक प्राचीन मंदिर था जहां कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नौजवान युवक की बलि देनी होगी। तभी युवराज ने मंदिर में प्रवेश किया। वनवासियों ने उसे देखा और बोले, पुजारी जी, संयोग की बात है। युवक भी आ गया, क्यों ना इसी की बलि दे दी जाए। यह सुनकर युवराज सोच में पड़ गया, अगर मैंने इन्हें अपना असली परिचय दे दिया तो यह मुझे अवश्य ही बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि यह शत्रु देश के राज्य का है। वनवासियों ने युवराज को रस्सियों से बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूं, मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएगी। पुजारी ने हंसते हुए सख्त स्वर में कहा, जी, अरे देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। युवराज अपने जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूं। जब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ाने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मेरी जेब में एक ग्रंथ का पत्र है, क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? मेरी यही अंतिम इच्छा है। पुजारी ने कहा, अवश्य, लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूं। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा, इस पत्र पर 2 श्लोक अंकित हैं। पहले का अर्थ है, एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का भावार्थ है, किसी के प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन है। युवराज यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? युवराज ने रोते हुए कहा, यह दोनों श्लोक मुझ पर ही चरितार्थ होते हैं। यह सुनकर वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है, हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। तब वनवासियों ने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। मुझे शिकार खेलकर जीवों की हत्या करने से मना किया था। मैं आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया था और मुसीबत में फंस गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर युवराज ने राजा अभय प्रताप को अपनी आप बीती सुना दी। उसने कहा, ऐसे श्लोक जो दूसरों को अहिंसा की शिक्षा देते हैं और जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, वो मेरे लिए हजारों मोहरों के बराबर हैं। युवराज ने कहा, पिताजी, इस ग्रंथ पत्र पर पन्नों की संख्या 3 लिखी है। यह किसी अनमोल पोथी के हिस्से हैं। राजा अभय प्रताप ने यह सुनकर अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और उन्हें भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोकों से सजे भोजपत्र खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरी ओर आचार्य जी का बेटा मानव महीनों जंगलों में भटकता रहा। भटकते भटकते मानव राजा अभय प्रताप के राज्य में आ पहुंचा। नगर में आकर भी उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता था, क्योंकि इतने दिनों से भटकते भटकते मानव एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन की बात है, भूखा प्यासा मानव राजमहल की तरफ से निकल रहा था और उसे जोर की भूख लगी थी। वह सोचने लगा कि अब भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही है। तभी अचानक राजमहल की रसोई से खाने की महक उसकी नाक में आ गई। वह उस मोहक सुगंध की ओर खींचता चला गया और सीधा रसोई घर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने रसोइये से कहा, भाई, मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं। रसोइये ने उसे देखा और रसोइया उसे खींचता हुआ महाराज के पास ले गया। उसने कहा, महाराज, यह भिखारी लड़का राजमहल की रसोई में घुस आया और यहां से रोटियां चुराई हैं, जो इसके थैले में है। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस भिखारी के थैले को उल्टा कर दिया जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा और मानव का थैला छीना और उसे उल्टा कर दिया। थैले से रोटियों के साथ साथ वह ग्रंथ भी निकल आया, जो मानव के पिता ने लिखा था। उसी समय युवराज भी वहां से गुजर रहे थे। ग्रंथ को देखते ही युवराज की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत ग्रंथ को उठा लिया और खुशी से चिल्ला उठा, अरे, यह तो वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। फिर युवराज ने मानव की ओर देखा और आदरपूर्वक अपने सिपाही से कहा,
इस धनवान लड़के को सम्मान से बिठाया जाए। फिर मानव को एक सिंहासन पर बैठाया गया। युवराज ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? मानव ने कहा कि मेरा नाम मानव है। युवराज ने कहा, इतनी अनमोल संपत्ति होने के बावजूद भी तुम भीख मांग रहे हो। मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। मानव यह सुनकर एकदम अचंभित रह गया और बोला, क्या कहा 5000 स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं है? महाराज, मैं सोच रहा था कि लाखों की संपत्ति रखते हुए भी मैं भूखा मर रहा था। फिर उसने कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने सदा मुझे गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने पोथी खोली और मानव को पहले और दूसरे पन्ने के श्लोक सुनाने लगा। उसमें लिखा था, अविद्या सारे कपट की जननी है और संकटों में ही अपने और पराये की पहचान होती है। मानव ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई मानव, अपनी पोथी का यह मूल्य स्वीकार करो। और यह कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली मानव को थमा दी। मानव ने थैली को हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं धन का बोझ कहां उठाता फिरूं? इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा। युवराज ने कहा, मित्र, अब तुम एक भिखारी नहीं रहे, तुम तो अब महान धनवान हो गए हो। मानव सोच रहा था, काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती तो शायद मेरे माता पिता आज यहां होते। इसके बाद मानव ने वह धन ग्रहण किया और उसने उस धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई और खुद भी विद्या ग्रहण करने लगा। अगली कहानी, कैसे हमारा एक संकल्प हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमारे शब्द ही हैं। बातों में उलझा इंसान कभी भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं पा सकता। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों के जाल से निकलकर आप जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह कहानी बौद्ध गुरु के शिष्य मानव की है, जिसको गुरु ने एक संकल्प दिया और उसके जीवन को एक नई दिशा मिली। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू लाइन पर। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां उनका एक शिष्य जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब भी वह किसी गांव में दान लेने के लिए जाता तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता। वह सबसे कहता था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूं। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया हूं क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ न कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले सकते हो और 1 महीने से पूर्व आप में से जिस जिस का संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव, जो बहुत बोलता था, वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था।
वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने सोचा कि कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की सोच रहा है। क्या मानव संकल्प पूरा कर पाएगा? गुरु ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि गुरु ने पहले भी कई बार अपने शिष्यों को अंकल्प दिए हैं, पर आज तक किसी ने ना तो कोई बड़ा संकल्प लिया और ना ही किसी शिष्य ने कोई संकल्प पूरा किया। अब गुरु मानव की बात सुन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प खोजो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। अब मानव को बहुत बुरा लग रहा था। मानव ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, यही तुम्हारा संकल्प है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत आसान है, 1 महीने तक बस चुप ही रहना है। नहीं गुरुदेव, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, यह संकल्प आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है, तुम्हें यह संकल्प ही पूरा करना है, तो बोलो, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? मानव ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया और गुरु से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर चला गया। मानव को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने चुपचाप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे। मानव उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था, वह उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसको रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें ही बनाता रहता था। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द कर रहा था, उसे खाने पीने का भी मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बैठ गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोले बिना सांस नहीं ले पा रहा, मेरी सांसें फूल रही हैं, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो अपना पूरा जीवन कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। गुरु की इस बात से मानव को ठेस पहुंची और वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही झोपड़ी से बाहर आता और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो खामोश हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूं, अंदर से उतना ही शोरगुल हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है,
लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। मानव गुरु को प्रणाम करके वहां से अपनी कुटिया में चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाने हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो गया था, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। आश्रम में सभी लोगों को भय था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी शिष्य मानव को क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके वापस न लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता और सोचता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा निरर्थक बोलना ही होता है। कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बात सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी होता है, हम उसे निकालकर दूसरों को सुनाना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूं। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस प्रकार सुनने और सुनाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल अपना जीवन उसे खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसमें आंतरिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। यह सब खो देते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सभी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना कार्य करना जीवन में चमत्कार ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने सवालों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के मन में आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो वहां से गया था। वह अब कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अलग ही बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर अलग ही तेज और शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह अपने गुरु भाइयों से भी बातचीत करने लगा। उससे बात करने वाले हर किसी को महसूस हुआ कि अब वह पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बड़ी सहजता और मधुरता से निकलता था। कुछ देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब तक मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अभी भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुख से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए मैं जंगल की ओर चला गया, इस आशा से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की हलचल शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था।
जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूं। यहां तक कि जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। बहुत देर तक ये आवाजें, ये शिकायतें अंदर ही अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर भी कोई आवाज नहीं बची थी। और उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही मतलब समझ में आया। मेरे चारों ओर शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब मुझे वो सारी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। वो आवाज थी चलती हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और बहते पानी की आवाज। ये सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया कि हे भगवान, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल एकांत में हूं, मौन में हूं। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूं, तब भी मैं मौन ही महसूस करता हूं। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे तब तक भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर देखेंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराई हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करना चाहते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और यही हमारे जीवन का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ के बुलाने में नष्ट होती रहती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं।